तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो यूलिना से बोल रहे होते हैं कि मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं गिल्ट में क्यों रहूं, और गलत तो आप किए हो तो आपको गिल्ट में रहना चाहिए। बल्कि इसके बावजूद आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और आप सच्चाई को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है और अपनी गलतियों को नकारने की कोशिश कर रही है। और आप ही मेन अपराधी है जो मेरे भाई को मार दी। जिसको सुन के यूलिना को बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रिस्टन पे चिल्लाकर बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ, अगर तुम नहीं होते तो आज ये सब कुछ भी नहीं होता। और मैंने तो लॉसन ग्रुप के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था, लेकिन एंड में वो ओल्ड मैन तुम्हें ही अपना सक्सेसर चुना, ना कि मुझे या अपने बड़े बेटे को। और तुम इतनी घटिया हो, तुम ऐसे सब कुछ छीन लिए जो जो चीज़ मुझे पसंद था, और तुम एक अपशगुन हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि अगर आपको लगता था कि मैं अपशगुन हूँ तो आपको अपना गुस्सा मेरे पे निकालना चाहिए था, पर मेरे भाई वो तो आपसे बहुत प्यार करते थे ना, वो तो कुछ भी नहीं किए थे आपके साथ, ना ही वो आपको हर्ट किए थे, ना ही आपको बदनाम किए थे, और कुछ भी नहीं किए थे, तो फिर आप उसे क्यों मरवा दी। तो यूलिना बोलती कि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था लास्ट टाइम। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूलिना बैठी हुई होती है और उसका पति वेंस उससे बोल रहा होता है कि यूलिना मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो यूलिना बोलती है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अपना एक प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो मैं जा रही हूँ कंप्लीट करने, तो ठीक है हम लोग बाद में बात करते हैं। और ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो वेंस उसे रोक कर बोलता है कि जिस दिन आग लगी थी घर में उस दिन तुम ट्रिस्टन के रूम में गई थी और उसे कुछ मीठा चीज़ दी थी ना खाने पीने के लिए, बताओ सच बोल रहा हूँ ना मैं। जिसको सुन के यूलिना पूरा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि वेंस वेंस रुको रुको, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। और वो वेंस का हाथ पकड़ना चाह रही थी, तो वेंस अपना हाथ हटा लेता है और गुस्से में बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम जानबूझ के ट्रिस्टन को वो मीठा चीज़ खिलाई क्योंकि उस मीठे चीज़ में तुमने ड्रग्स मिलाया था और तुम चाहती थी कि ट्रिस्टन सो जाए, उसके बाद घर में आग लगे और तुम ट्रिस्टन को जानबूझ के जलाकर मार देना चाहती थी। लेकिन इसका उल्टा हो गया और चार्ल्स बीच में फंस गया और तुमने अपने बेटे को भी फंसा दिया इसमें। और मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी क्रूर होगी। मैं तो स्टार्टिंग से ये समझता था कि तुम महत्वाकांक्षी हो, तुम्हें सब कुछ अपने लिए चाहिए, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे फैमिली के लिए इतनी निर्दयी होगी। और ट्रिस्टन ट्रिस्टन तो एक बच्चा है ना, तुम इसे नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकती हो, वो भी इतनी बेरहमी से। तुम सच में एक साइकोपाथ हो। जिसको सुन के यूलिना बोलती कि वेंस तुम सच में मुझे जज कर रहे हो। उसके बाद तो चिल्लाकर बोलती कि क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं इतने सालों से तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बेटे मतलब हमारे बेटे चार्ल्स के लिए कितना त्याग की हूँ, और मैं ही हूँ अकेली जो चार्ल्स का दिन भर ध्यान रखती रहती हूँ। उसकी ज़िंदगी का एक एक चीज़ पे मेरा नज़र रहता है, उसका पढ़ाई से लेके वो दिन भर क्या कर रहा है, सारा जिम्मेवारी सिर्फ मैं ही उठाती हूँ। और साथ में फैमिली रिश्ते को भी संभाल रही हूँ जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। और साथ में मैं कंपनी के जितना भी प्रॉब्लम्स है उस पर भी ध्यान देती हूँ। शेयर मार्केट से लेके हर चीज़ में मेरा ध्यान रहता है, उधर भी मैं काम करती हूँ, प्रोजेक्ट में भी काम करती हूँ। मेरे पास तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता है, मैं दिन भर काम करती हूँ, 24 घंटे काम करती हूँ। और साथ में मैं ये भी कोशिश करती रहती हूँ कि लॉसन परिवार में मैं इतना हेल्प करूँ कि हमारा बिजनेस हमेशा फलता फूलता रहे। और इतना सब करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई आग पे ग्रिल कर रहा हो, और मैं अपने परिवार और अपने करियर किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करती हूँ, सब पे बैलेंस बना के चलती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ। और छोटा से छोटा गलती करने पे भी मैं डरती हूँ कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन तुम इसकी जगह पे क्या कर रहे हो, दिन भर बैठ के बस पेंटिंग करते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो और कुछ तो काम करते हो नहीं। ना ही तुम अपने फैमिली का बिजनेस संभालते हो, ना ही तुम अपना बेटा संभालते हो, ना ही मुझे संभालते हो। इवन मैं जो काम कर रही हूँ उसमें भी मुझे तुम नीचे ढकेल रहे हो। बस तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई सक्सेसफुल रहे बस, और तुमको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद बोलती कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ट्रिस्टन हमारी स्थिति के लिए कितना खतरा है, फिर भी लगातार तुम उसका बचाव करते रहते हो। और इसके कारण मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस फैमिली की हूँ ही नहीं, तुम हमेशा मुझे ही अनदेखा करते हो और बस दिन भर उसी का सपोर्ट करने लगते हो। और अभी देखो तुम अभी भी मेरे ही गलती निकाल रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए कितना मेहनत करती हूँ। बल्कि इसके बावजूद तुम अच्छा चीज़ नहीं देखोगे मेरा, बल्कि गलती निकालोगे। और मेरे ऊपर उंगली उठाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है। जिसको सुन के वेंस को बहुत बुरा लगता है और वो बोलते हैं कि हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं भी तुम्हारे गलत काम में रिस्पॉन्सिबल हूँ, जितना तुम हो उतना मैं भी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सही समय पे गलत करते हुए रोक नहीं पाया और बाद में मामलों को ठीक से सुलझा भी नहीं पाया। ये सारी गलती मेरी ही है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अभी जो हमारे बीच में बातचीत हुआ है और जो मुझे आग लगने वाला बात पता है वो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा बाहर जाकर।
और ये बात सिर्फ हमारे बीच में ही रहेगा। आखिरकार हम लोग दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, तो अगर हम लोग दोनों में से किसी एक का भी बदनामी होगा तो अच्छा बात नहीं है, हम लोग दोनों ही शर्मिंदा होंगे। इसलिए मैंने अभी डिसीज़न लिया है कि ये सब चीज़ ख़त्म कर देना चाहिए हमेशा के लिए। जिसको सुन के यूलिना पूरा घबरा जाती है और बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम डिवोर्स चाहते हो? जिसको सुन के वेंस बोलते हैं कि हाँ, सही बोल रही हो, मैं डिवोर्स चाहता हूँ। इसलिए कल वकील आएगा समझौता के लिए, और जो भी समझौता होगा उससे बातचीत करके हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, और चार्ल्स मेरे पास रहेगा। इसलिए तुम जब चाहो तब चार्ल्स से मिलने के लिए आ सकती हो, और मैं तुम्हें महीना महीना का गुजारा भत्ता दूंगा, जिससे तुम अपनी ज़िंदगी पूरी आसानी से काट सकती हो। लेकिन अब से तुम लॉसन परिवार के साथ कभी नहीं रह सकती। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर यूलिना अकेले बैठ के बहुत रोने लगती है और सोचती कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़ के इस तरह से नहीं जा सकते, और तुम मेरे बेटे को मेरे से दूर भी नहीं कर सकते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, और मैं ये कभी होने भी नहीं दूंगी। उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और सोचती है कि चार्ल्स मेरा बेटा है, मेरे से कोई भी मेरा बेटा को दूर नहीं कर सकता, और मैं उसकी मदर हूँ। किसी का भी इतना हिम्मत नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा को मेरे से दूर करे। और लॉसन ग्रुप मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मेरे से कोई लॉसन ग्रुप को दूर नहीं कर सकता और ना ही छीन सकता है। अब ये सब याद करके यूलिना को बहुत गुस्सा आता है, और वो ट्रिस्टन को गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि 10 सालों से मैंने खुद को पूरी तरह से लॉसन ग्रुप में समर्पित कर दिया है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी वैल्यू नहीं की और मुझे एक पुराने की कपड़े की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। जिसको सुन के ट्रिस्टन बोलते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरे भाई को मारा है। तो यूलिना चिल्लाकर बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं तो बस उसे रोक रही थी ताकि वो मुझे धोखा ना दे। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि उसने आपको कभी धोखा नहीं दिया, बल्कि वो तो आपसे बहुत प्यार करते थे। जिसको सुन के यूलिना को अपना पास्ट याद आने लगता है, जिसमें वो याद करती है कि वेंस किस तरह से उसका केयर करता था। और वो याद करती है कि एक दिन वो बारिश में भीग रही थी, तभी वेंस वहाँ पे आता है और बोलता है कि यूलिना देखो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ घर। उसके बाद दूसरा मोमेंट याद करती है जिसमें वेंस उसे बहुत सारे चॉकलेट देता है और बोलता है कि देखो, ये सारा चॉकलेट तुम्हारे लिए यूलिना। जिसको देख के यूलिना को बहुत अच्छा लगता है और बोलती है कि ये चॉकलेट कितना टेस्टी दिखाई दे रहा है और इसका स्मेल भी काफ़ी अच्छा है। तो वेंस बोलते हैं कि अपना मुंह खोलो, मुझे खिलाना है। उसके बाद उसे खिलाकर बोलती है कि बताओ, ये टेस्टी है ना? तो यूलिना बोलती है कि हाँ, ये बहुत टेस्टी है। उसके बाद तीसरा मोमेंट याद करती है जब वेंस उसे बुके देके प्रपोज करते हैं और बोलते हैं कि यूलिना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगा। जिसको सुन के यूलिना को बहुत अच्छा लगता है। अब ये सब चीज़ याद करके यूलिना पूरा घबरा जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे वेंस को मार सकती हूँ? नहीं, मैंने नहीं मारा है, मैंने बिल्कुल नहीं मारा है। उसके बाद वो ट्रिस्टन को गुस्से से देखती है और बोलती है कि मैंने नहीं मारा, तुमने मारा है वेंस को, तुम ही रियल खूनी हो, तुम अपशकुन हो। अगर तुम नहीं होते तो वेंस आज जिंदा होता, आज नहीं मरता, और आज हम लोग सब खुशी खुशी रह सकते थे, और आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। तो सारा गलती इसमें तुम्हारा ही है। और ऐसे बोलते बोलते वो अपना आपा खो देती है और सब सामान इधर उधर फेंकने लग जाती। जिसके बाद गार्ड लोग जल्दी से आते हैं और उसे पकड़ कर बोलते हैं कि ये आप क्या करिए, आप रुक जाइए, चलिए अंदर। तो यूलिना बोलती है कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे इससे और बात करनी है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि यूलिना, एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोलते कि बोर्ड डायरेक्टर ने डिसीज़न लिया है कि मैं सीईओ का पद संभालूं, और आपका नाम डायरेक्टर पद से हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाता है। अब आपका नाम कभी भी वहाँ पे मेंशन नहीं होगा। जिसको सुन के यूलिना पूरा घबरा जाती है और चिल्लाकर बोलती है, तुम अपशगुन ट्रिस्टन लॉसन, तुमने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर लिया। इसका कीमत तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, और तुम जो किए हो उसका सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, देख लेना। पर ट्रिस्टन उसके सवालों का आंसर नहीं देते हैं और चुपचाप से बाहर आ जाते हैं। तो वीवी देखती है कि ट्रिस्टन बाहर आ रहे, तो पूछती है कि सब कुछ खत्म हो गया? तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि हाँ, सारा चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद दोनों को घर के लिए निकल जाते हैं। तो ट्रिस्टन काफ़ी चुप चुप थे। तो वीवी पूछती है कि क्या यूलिना अपना गलती मान ली कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया है? तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि वो हमेशा से यही मानते आई कि मैं ही वेंस की मौत का कारण हूँ, लेकिन सच्चाई उसके सामने है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। अगर वो एक्सेप्ट करेगी तो दुख के मारे मर जाएगी, इसलिए वो अपने लिए किसी बलि का बकरा ढूंढ रही ताकि वो अपना ब्लेम किसी में शिफ्ट कर सके, और इसलिए वो मेरे पे बार बार शिफ्ट कर रही है ताकि वो सच्चाई उसे परेशान ना करे। तो वीवी बोलती है कि क्या वो पागल हो गई है? तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि नहीं, वो पागल नहीं है, वो बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि जो इंसान उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था उसी को वो मरवा दी, और अगर वो अपना गलती एक्सेप्ट कर लेगी तो वो गिल्ट से ही खुद ही मर जाएगी, लेकिन वो नहीं करना चाहती है, और वो अपनी अंतरात्मा को एक भी दुख नहीं देना चाहती है।
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना भी ना भूलें। बाय बाय।